यह भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि व्यक्ति अपने सुख और दुख, अनुकूल और प्रतिकूल, उत्तम और अधम स्थितियों में प्रसन्न रहे। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब राम जी का राज्याभिषेक होने का उद्घोष हुआ तो वो चिंतित हुए। कि लघु ही विहाय बड़े ही अभिषेक हो। छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े भाई को अभिषेक करना, राजा बनाना उचित तो नहीं लग रहा है। और जब उनको जंगल हुआ, जब उन्हें जंगल जाना हुआ, तब देखिए प्रसन्नताम यानगताभिषेकतस्तथा न ममले बनवास दुःखतः। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुःखतः। मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा। तीनों लोकों के, राज्यों के, राजाओं और सम्राटों के मन में बराबर एक टीस बनी रहती थी कि काश अयोध्या के समान हमारी समृद्धि होती। ऐसा लोकत्रय में श्रेष्ठतम साम्राज्य के पद पर स्थापना होने वाली है, प्रतिष्ठा होने वाली है, ये राजाधिराज बनने वाले हैं की सूचना सुनने के बाद भी प्रसन्नता यानगताभिषेकतः, प्रसन्नता नहीं हुई। तथापि ममले वनवास दुःखतः। और जब यह हुआ कि आपको जंगल में जाना है तो उनके मुख पर म्लान नहीं आया, विषाद के लक्षण नहीं दिखे, गम नहीं छाया, मुस्कुराते ही रहे, खुश हो गए। अच्छा हुआ कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्माओं, महापुरुषों के जंगल में दर्शन होंगे, उनसे हमें कथा सुनने को मिलेगी, उनका आशीर्वचन हमें मिलेगा, हम अपना जीवन आध्यात्ममय बनाएंगे, हमारा परम कल्याण होगा। तो गोस्वामी जी ने कहा अब तक तो सब लोगों ने भगवान के श्री चरणों की वंदना की है, श्री चरणों से अपनी रक्षा की गुहार लगाई है, क्योंकि भगवान के श्री चरण ही भवसागर से पार करने के लिए दृढ़ नौका है। लेकिन आज तो मैं भगवान के मुखार बिंद से प्रार्थना करूंगा कि हमारे जीवन में भी वही खुशी मिले कि जब विपत्ति के दिन आए तो हमें प्रसन्नता मिले। मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा। वो मुखारविंद भगवान के हमारी रक्षा करें, हमारा कल्याण करें और हमें भी वैसा बनाएं। तो इस बात पर ध्यान देना है कि व्यक्ति के जीवन में कभी अप्रसन्नता ना आए। सबसे बड़ी उपलब्धि है मानव की कि उसके जीवन में अप्रसन्नता कभी आई ही नहीं, वह सदा प्रसन्न ही रहे। पुत्र हुआ प्रसन्न, मर गया प्रसन्न, संपत्ति आई प्रसन्न, गई प्रसन्न है, विपत्ति आई प्रसन्न है, गई प्रसन्न है। कभी भी उसके जीवन में दुख न आए, कभी भी उसके जीवन में सुख न आए। जब आपके जीवन में दुख और सुख अलग होकर के आएंगे तब आपके जीवन में प्रसन्नता अप्रसन्नता होगी। आप कहेंगे महाराज ये संभव कैसे है? संभव है। हम भगवान से अपने आप को बहुत दूर कर लिए हैं। उनसे बहुत दूर हो जाने के कारण ही हमारे जीवन में सुख और दुख आता है। इसीलिए हम सुख और दुख के बंधन में बंधे हुए हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम परतंत्र हैं।
हम सुख और दुख, हानि और लाभ, जीवन और मरण के कचड़े में फंसे हैं। ये गंदगी मेरे चारों तरफ एकदम घर बना करके बैठी हुई है। हमें भगवान से जुड़ना चाहिए। जब हमारे मन लायक कोई चीज हो, हम जो चाहते हैं वो हो जाए, तो कहना चाहिए कि भगवान की कृपा है। जब मेरे मन के विपरीत कोई कार्य हो, तो कहना चाहिए कि भगवान की इच्छा है। विपत्ति में इच्छा और संपत्ति में कृपा, दोनों का जो